हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन जिसका उपयोग श्वसन तंत्र के रोगों में बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये मेडिसिन का नाम है र्यूमैक्स क्रिस्पस। ये जो मेडिसिन है एक कोरिया, सर्बिया, चाइना इत्यादि में पाई जाती है और इसके जो अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे कि एंथ्रोक्विनॉन, ग्लाइकोसाइड, ये एक लेक्सेटिव की तरह वर्क करता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी जितने भी माइक्रोब्स होते हैं चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट में वर्क करता है। मेडिसिनल यूजेस बहुत पुराने समय से मालूम है, सामान्य लोग भी इसका उपयोग मेडिसिनल यूज़ में करते रहे हैं। और ये जो मेडिसिन है बहुत ही एडवांस टाइप की, अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या जिनका कि ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। त्वचा संबंधी रोगों में इसका इस्तेमाल लाजवाब है और इसमें एक विशेष तत्व पाया जाता है जिसे क्राइसोफेनिक एसिड भी बोलते हैं, क्राइसोफेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। जैसे कि ये एंटी वायरल है, एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ट्यूमर है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके जो अल्कलॉइड्स की वजह से नोन है। लेकिन हम देख लेते हैं कि ये कैसे होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं। इसका जो एक्शन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर देखने में आता है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है और ज़रा सा भी चेंजेस जो होते हैं उनके लिए संवेदनशीलता सिम्टम्स के रूप में लक्षित होती है। और ये जितने भी सीक्रेशंस होते हैं तो उनको सीक्रेशंस को डिमिनिश कर देती है, गायब कर देती है और सूखापन ले आती है। तो ये मेडिसिन ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा सिम्टम देख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी इसका जो असर है वो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये क्लेविकल जो ये हड्डी होती है उसमें लेफ़्ट साइड पे वर्क करती है, उसके नीचे एक दुखन सी महसूस होती है जिसे रॉनेस सेंसेशन कहते हैं। तो रॉनेस ऑफ लेफ़्ट क्लेविकल, लेफ़्ट शोल्डर में पेन, इसके साथ साथ लेफ़्ट लंग के सेंटर में पेन होना, ये इसमें बेसिकली पाया जाता है। तो ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं रेस्पिरेटरी, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही डीप है और बेसिकली इसमें श्वसन से संबंधित समस्याएं एक विशेष कारक की वजह से होती है और वो कारण है कोल्ड एयर, यानी ठंडी हवा। जब भी रोगी ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो उसके जो कफ से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह के सिम्टम्स बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो संवेदनशील होती है और इसमें ज़रा सा टिकलिंग जो थ्रोट पिट में होता है या ये इसमें टिकलिंग अगर की जाती है तो उसके कारण से खांसी आने लगती है। ये खांसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होते हैं वो दो तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। पहला जो होता है वो ड्राइनेस के साथ में होता है। जैसे कभी आप देख लेंगे कि रोगी जो होता है उसकी नोज़ में ड्राइनेस रहती है, नाक में खुश्की महसूस करता है। दूसरा जो है उसको जो कफ होता है, खांसी जो आती है वो भी ड्राई होती है, जैसे कि आप ब्रायनिया में देखते हैं या ड्रोसेरा जैसी मेडिसिन में देखते हैं तो खांसी ड्राई रहती है, यानी इसमें कफ नहीं निकलता।
तीसरा जो होता है, इसकी जो खांसी होती है, जैसे मैंने एक बताया कि टिकलिंग एट द थ्रोट पिट, अगर इस तरह का हो तो उससे खांसी एक्साइट होती है, रात के समय ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंडी हवा के एक्सपोजर से ज़्यादा बढ़ जाती है, और रोगी यदि बात करे तो भी उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो ये खांसी से रिलेटेड इसके सिम्टम्स हैं जो अक्सर देखने के लिए आते हैं। फिर इसमें रॉनेस यानी कि एक दुखन जैसी फीलिंग, सॉरनेस, ये जो फीलिंग होती है ये देखने को मिलती है। और ये कहाँ मिलती है? ये लैरिंग्स और ट्रेकिया में रॉनेस फील होती है, यानी पेशेंट को ये जो पार्ट हैं वो बहुत सेंसिटिव है और रॉनेस फील होती है। दूसरा, सोरनेस भी जो है ये एक तरह की फीलिंग आती है। और तीसरा, उसको ऐसा लगता है कि उसके थ्रोट में कोई लंप है जो निगलने पे नीचे चला जाता है और फिर से उसको रीअपियर हो जाता है। तो ये खांसी या श्वसन तंत्र से रिलेटेड इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो एक तरफ तो ये ड्राई कफ प्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये वेट कफ भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि बलगम वाली खांसी भी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो बलगम वाली होती है वो इनिशियल लेवल पे जो डिस्चार्ज होता है कफ के रूप में वो थिन होता है, पतला होता है, फ्रॉदी यानी झागदार होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में ये टफ हो जाता है, स्ट्रिंगी यानी कि चिपचिपा हो जाता है, और टेनेशियस होता है यानी कि बड़ी मुश्किल से निकलता है, जैसे कि आप काली बाइक्रोमिकम में देखते हैं। तो इनिशियल लेवल पे तो पतला रहेगा, लेकिन बाद में टफ एंड टेनेशियस हो जाएगा। ये इसके कफ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसको कि याद रखा जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो देखा जाए तो ये मॉर्निंग डायरिया के लिए दिया जाता है। इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में उसको अचानक से अर्जिंग होती है और उसको स्टूल पास करने के लिए जाना ही पड़ता है। और जब ये जाएगा तो यूजुअली इसको डायरिया होता है, ये दस्त लगते हैं जो कि बहुत प्रोफ्यूज मात्रा में होते हैं, ज़्यादा होते हैं और ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो प्रोफ्यूज क्वांटिटी के स्मेल वाला डायरिया, मॉर्निंग के समय होने वाला डायरिया, जैसे कि आप ब्राइनिया में देखते हैं, नेट्रम सल्फ एलोज सल्फ़र इन मेडिसिन में देखते हैं, उसी तरह का डायरिया जो है वो इस मेडिसिन में यानी रिमैक्स में देखने को मिलता है। साथ में अगर किसी को हिकफ यानी कि हिचकी आ रही हो, नौजिया यानी जी मिचलाना, वोमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स, हार्ट बर्न जिसे कि पायरोसिस कहा जाता है, और ये अगर तकलीफ़ें हों तो उसमें भी अगर आप इस मेडिसिन का रिमैक्स का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। फिर साथ ही साथ में पेशेंट को एक और शिकायत रहती है कि जो पिट ऑफ स्टमक रहता है, बीच वाला पोर्शन रहता है, उसमें पेशेंट को ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि कोई भारी वस्तु रखी हुई है। तो ये जो भारी वस्तु रखी हुई होने वाली फीलिंग है, ये रिमैक्स का, GIT का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। फिर साथ में ये जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो जाता है चेस्ट की तरफ और चेस्ट से एक्सटेंड होता हुआ वो थ्रोट के पिट में जाता है, यानी थ्रोट में जाता है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि इस मेडिसिन में थ्रोट पिट एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एक्शन है जहाँ पर से कफ एक्साइट होता है। स्टमक का जो पिट होता है, बीच का अम्बलाइकल रीजन होता है, वो भी इसमें सेंटर ऑफ एक्शन है जहाँ उसके पेन्स महसूस होते हैं। ठंडी हवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है जो उसके डिफरेंट सिम्टम्स में देखने को मिलता है। पांचवा और लास्ट सिम्टम हम देख लेते हैं स्किन के बारे में। त्वचा बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है और इसमें इंटेंस इचिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और ये जो खुजली होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कि रोगी
अनकवरिंग करता है यानी ओढ़ा हुआ है और उसको हटा देता है, या अनड्रेसिंग करता है यानी अपने कपड़े उतारता है, उस समय एक बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, क्योंकि इसमें एक क्राइसोफेनिक एसिड पाया जाता है जो इस तरह के लक्षण आने पर अगर दिया जाता है तो वो उसको सबसाइड कर देता है। तो कोल्ड एयर एक्सपोजर या अनड्रेसिंग, अनकवरिंग, इनसे जो इचिंग है, खुजली है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो सिम्टम है वो रिमैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे कि याद रखा जाना चाहिए। श्वसन तंत्र की समस्याओं के साथ में अगर स्किन कंप्लेंट्स भी हों तो उसमें रिमैक्स को याद रखा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिमैक्स में श्वसन तंत्र के संबंधित रोगों में 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करिए, दिन में 3 बार करिए। स्किन कंप्लेंट्स में आप 200 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। एडवांस ट्यूबरक्लोसिस केसेस में 30 का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। तो ये थे सिम्टम रिमैक्स क्रिस्पस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रेमेडी है। आई होप इसके सिम्टम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।